आज के इस वीडियो लेक्चर में जो क्वेश्चन हम लोग सॉल्व करने जा रहे हैं वो 10th क्लास के चैप्टर सर्कल से एक छोटा सा बट बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इस क्वेश्चन में हम लोगों को दिया है ABC इज अ राइट एंगल एट B. A circle is inscribed in it. The length of the two sides containing the right angle are 6 cm and 8 cm. Then find the radius of the circle. तो क्वेश्चन में देखिए हम लोगों को यहाँ पर एक फिगर दे रखी है और इस फिगर में हम लोगों को बोला है कि ABC कैसा ट्राइंगल है। ABC एक राइट ट्राइंगल है और इस राइट ट्राइंगल में जो राइट एंगल है वो कहाँ पर है, B पर है, मतलब ये एंगल 90 डिग्री का है। फिर उसके बाद बोला है कि इस राइट ट्राइंगल में एक सर्कल इंस्क्राइब किया जाता है, मतलब अंदर की तरफ ड्रॉ कर दिया जाता है। और अब अगर इस राइट ट्राइंगल की दोनों राइट एंगल बनाने वाली जो साइड्स हैं उनमें से एक साइड 6 सेंटीमीटर की है, दूसरी 8 सेंटीमीटर की है, तो बताइए इस सर्कल की रेडियस क्या होगी। तो क्या निकालना है हम लोगों को, सर्कल की रेडियस फाइंड करनी है। तो सबसे पहले हम लोग क्या कर रहे हैं, इस राइट ट्राइंगल की, क्योंकि देखिए दो साइड्स हम लोग जानते हैं, क्या हम लोग तीसरी साइड फाइंड कर सकते हैं, बिल्कुल कर सकते हैं बाय यूजिंग पाइथागोरस थ्योरम। तो सबसे पहले यही हम लोग कर रहे हैं। सो इन राइट ट्राइंगल विच वन ABC। अब देखो राइट एंगल ये है तो इसका मतलब जो मिसिंग साइड है, जो तीसरी साइड है वो राइट एंगल के सामने वाली है, मतलब ये अपने आप में क्या है, हाइपोटेनियस। तो राइट ट्राइंगल में जो हाइपोटेनियस होती है इसका स्क्वायर, बाकी की दो साइड्स यानी कि यहाँ पर AB, तो AB का स्क्वायर प्लस BC के स्क्वायर के इक्वल होगा। तो AB की लेंथ हम लोगों को दे रखी है 8, तो 8 का स्क्वायर, BC की लेंथ दे रखी है हम लोगों को 6, तो 6 का स्क्वायर। 8 का स्क्वायर करेंगे तो 64, 6 का स्क्वायर करेंगे तो 36, और जब दोनों को प्लस कर देंगे तो कितना है, 100। मतलब AC के स्क्वायर की वैल्यू हम लोगों के सामने है कितनी, 100। देयरफॉर AC कितना होगा, यानी कि दोनों साइड्स का स्क्वायर रूट ले रहे हैं, तो AC की लेंथ निकल आती है 10 सेंटीमीटर। अब अगर फिर से हम लोग देखिए इस फिगर पर आए तो हम लोग देख पा रहे हैं कि ABC ट्राइंगल की जो तीनों साइड्स हैं वो सर्कल को पॉइंट D, E और F पर टच करती है, मतलब D, E, F क्या हुए, पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट्स हुए। और इन पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट्स को हम लोग सेंटर के साथ में ज्वाइन कर दें तो तीनों अपने आप में किसको रिप्रेजेंट करेंगी, इस सर्कल की रेडियस को रिप्रेजेंट करेंगी। और क्योंकि हम लोगों को इस सर्कल की रेडियस को फाइंड करना है तो मान लेते हैं सर्कल की रेडियस क्या है, x है। तो इस तरीके से हम लोग कह सकते हैं कि ये लेंथ x होगी, ये भी होगी और ये भी x होगी। फिर हम लोग देखो इस क्वाड्रिलेटरल को देखें, तो इस क्वाड्रिलेटरल में हम लोग देख पा रहे हैं कि क्योंकि E क्या है, पॉइंट ऑफ कांटेक्ट है, और E से ये रेडियस है, और हम लोग जानते हैं थ्योरम कहती है सर्कल की कि अगर पॉइंट ऑफ कांटेक्ट से पास होती है हम लोग एक रेडियस ड्रॉ करें तो वो टेंजेंट के ऊपर परपेंडिकुलर होती है, मतलब ये एंगल कितने डिग्री का होगा, 90 डिग्री का। बिल्कुल इसी तरीके से E भी क्या है, पॉइंट ऑफ कांटेक्ट है, और यहाँ से DO क्या है, रेडियस ड्रॉन है थ्रू पॉइंट ऑफ कांटेक्ट। इसका मतलब ये रेडियस भी इस टेंजेंट के ऊपर परपेंडिकुलर होगी, तो ये एंगल भी 90 डिग्री का हुआ। जब ये 90 का है, ये 90 का है, ये 90 डिग्री का एंगल है, तो ये भी अपने आप में कितने डिग्री का एंगल हुआ, एंगल सम प्रॉपर्टी से 90 डिग्री का हो जाता है। इस तरीके से हम लोग क्या देख रहे हैं कि एक ऐसा क्वाड्रिलेटरल है जिसमें सारे के सारे एंगल्स 90 डिग्री के हैं और दो एडजेसेंट साइड्स इक्वल है। इसका मतलब ये क्या बन जाता है, एक स्क्वायर बन जाता है। और जब एक स्क्वायर है तो स्क्वायर की तो सारी साइड्स इक्वल होती हैं। तो x अगर ये है, x ये है, तो ये भी क्या होगा, x, इसका भी मेजरमेंट क्या होगा, x होगा। अब हम लोग जानते हैं कि एक एक्सटर्नल पॉइंट से एक सर्कल के ऊपर जब दो टेंजेंट्स ड्रॉ करी जाती हैं तो आपस में इक्वल होती हैं। तो हम लोग यहाँ पे क्या देख पा रहे हैं, ये सर्कल है और इस सर्कल के बाहर पॉइंट है C, तो C क्या हुआ, एक एक्सटर्नल पॉइंट हुआ, और इस एक्सटर्नल पॉइंट से सर्कल के ऊपर दो टेंजेंट्स ड्रॉ हो रही हैं, पहली है CE जबकि दूसरी क्या है, CF है। तो ये दोनों टेंजेंट्स आपस में कैसी होंगी, इक्वल होंगी। तो क्या लिख सकते हैं हम लोग, तब लिख सकते हैं हम लोग CE इज इक्वल टू वॉट, CF। ठीक है, दोनों टेंजेंट्स एक एक्सटर्नल पॉइंट से ड्रॉ हो रखी है एक सर्कल के ऊपर, तो दोनों आपस में इक्वल होंगी। और अब अगर हम लोगों को CE की लेंथ निकालनी हो तो हम लोग क्या लिख सकते हैं, देखो BC की लेंथ हम लोगों को दे रखी है कितना, 6 सेंटीमीटर, जबकि ये वाला पार्ट हम लोगों को दिया है कितना, x सेंटीमीटर का। ठीक है, तो इसका मतलब अगर हम लोगों को ये चाहिए तो क्या करें, BC में से इस पार्ट को माइनस कर दें, तो क्या लिखा जा सकता है, तब इसको लिख सकते हैं हम लोग 6 माइनस x सेंटीमीटर। ठीक है, तो जब 6 माइनस x सेंटीमीटर इस टेंजेंट की लेंथ है तो इसकी भी कितनी होगी, इसकी भी होगी 6 माइनस x सेंटीमीटर। बात यहाँ तक क्लियर है। अगेन हम लोग देख रहे हैं कि AB क्या है, एक एक्सटर्नल पॉइंट है, और अगर एक A एक्सटर्नल पॉइंट है तो यहाँ से दो टेंजेंट्स ड्रॉ हो रही हैं, पहली है AF, दूसरी AD है, तो ये दोनों टेंजेंट्स भी आपस में इक्वल होंगी। तो इस चीज़ को और लिखें, ऑल्सो AF इज इक्वल टू वॉट, AD। ठीक है, और
अब अगर हम लोगों को ए एफ की लेंथ निकालनी है तो देखिए पूरी लेंथ कितनी है 10 सेंटीमीटर, अभी अभी हम लोगों ने कैलकुलेट करी है, और ये लेंथ कितनी है 6 माइनस एक्स है। तो भाई इसकी लेंथ कैसे निकाल सकते हैं, ए सी में से हम लोग ये वाला पार्ट माइनस कर दें, ठीक है। और ए सी की लेंथ कितनी है, ए सी की लेंथ है 10, और इसमें से अगर हम लोग 6 माइनस एक्स को माइनस करेंगे तो क्या मिलेगा 10, ऐसे ही रखिए। माइनस का साइन होने की वजह से अंदर के साइन चेंज होंगे, तो माइनस का 6 प्लस एक्स हो जाएगा, और 10 में से 6 माइनस करेंगे तो मिलेगा 4 प्लस एक्स। आई थिंक कोई डाउट नहीं यहाँ तक। तो भाई ए एफ की लेंथ कितनी निकल कर आती है 4 प्लस एक्स, और क्योंकि ए एफ और ए डी दोनों ही टेंजेंट्स हैं जो कि ए एक्सटर्नल पॉइंट से ड्रॉ करी गई है सर्कल के ऊपर, तो इसकी भी लेंथ कितनी होगी 4 प्लस एक्स होगी। बात क्लियर है। अगेन हम लोग क्या कह सकते हैं, जब हम लोगों को इस लाइन सेगमेंट की लेंथ पता है, इस लाइन सेगमेंट की हम लोग लेंथ जानते हैं, ठीक है, और ये टोटल लेंथ भी हम लोगों को पता है, ठीक है, तो हम लोग क्या कह सकते हैं कि अगर हम लोग इस पार्ट और इस पार्ट को अब प्लस कर दें तो क्या मिलेगा, हम लोगों को टोटल लेंथ मिल जाएगी ना। तो क्या कह सकते हैं, नाउ अगर हम लोग ए डी में बी डी की लेंथ को प्लस कर दें तो क्या मिल जाएगा हम लोगों को ए बी की लेंथ, ठीक है। तो देखिए हम लोग क्या कर रहे हैं, इस पार्ट और इस पार्ट को प्लस कर रहे हैं। जब दोनों लाइन सेगमेंट्स को हम लोग प्लस कर देंगे तो पूरा लाइन सेगमेंट यानी कि ए बी बन जाएगा ना, यही चीज़ हम लोगों ने लिखी है। ए डी की जगह पे क्या लिख सकते हैं, देखो ए डी की तो वैल्यू अब हम लोगों ने कैलकुलेट कर लिया ना, ए डी की जगह पे क्या रखा जा सकता है, इसकी जगह पे रख सकते हैं 4 प्लस एक्स। बी डी ऑलरेडी हम लोग निकाल के बैठे हैं ना, बी डी कितना है एक्स है, फिगर से भी देख सकते हैं बी डी की लेंथ कितनी है एक्स है, तो यहाँ पे रखा एक्स एंड दिस इक्वल टू पूरी लेंथ कितनी दे रखी है क्वेश्चन में 8 सेंटीमीटर। सिंप्लीफाई करते हैं, 4 ऐसे ही रखा, x प्लस एक्स कितना हो गया, ये बन गया 2x एंड दिस इक्वल टू 8, मतलब 2x इक्वल टू कितना हुआ 8 माइनस 4, तो 2x इक्वल टू निकल के आता है 4, और इस तरीके से x हो जाएगा 4/2, और 4/2 का मतलब 2, तो x की वैल्यू क्या निकल आती है, x की वैल्यू निकल आती है 2 सेंटीमीटर। मतलब यहाँ पे जो सर्कल इंस्क्राइब होगा इस राइट ट्राइंगल में उसकी रेडियस कितनी होगी 2 सेंटीमीटर होगी, और यही चीज़ हम लोगों को फाइंड करनी थी, ठीक है। तो मुझे उम्मीद है स्टूडेंट्स कि आप लोगों को ये क्वेश्चन अच्छे से समझ आ गया होगा। अगर ऐसा है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर दें, चैनल को सब्सक्राइब कर लें, और बाकी किसी तरीके के क्वेश्चंस के लिए प्लेलिस्ट में चले जाइए। ऑलरेडी इस तरीके के बहुत सारे क्वेश्चंस मैंने अपलोड किए हैं। मैं फिर से आता हूँ एक नए क्वेश्चन एक नए कॉन्सेप्ट के साथ में। टिल देन कीप लर्निंग एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।